दैट एफ इज़ ई रोटेशनल। वर्ड क्या दिखेगा? ई रोटेशनल। ई रोटेशनल की जगह कभी कभी वर्ड क्या हो सकता है? कंजर्वेटिव भी हो सकता है। तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव या ई रोटेशनल मिला है तो हमको क्या लिखना है? डेल क्रॉस एफ। आए समझ में? नाउ यहाँ पे हमको लिखना है आई जे के। ओके, थोड़ा सा बड़ा लिखना है क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी बड़ी है इसलिए। यहाँ पे लिखना है डेबा बाई डेबा एक्स, डेबा बाई डेबा वाई, डेबा बाई डेबा जेड। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या देखेंगे? आई का मल्टीप्लायर, यहाँ पर वाई का जे का मल्टीप्लायर और यहाँ पे के का मल्टीप्लायर। उसको हमको लिख देना है। आई का मल्टीप्लायर है, इसी तरीके से जे का मल्टीप्लायर है, इसी तरीके से हमारे पास में के का मल्टीप्लायर है। उसको मैंने क्वेश्चन से ही लिख दिया। सेटअप याद रखना है ऐसा, डेल क्रॉस एफ आई जे के, डेबा बाई डेबा एक्स, डेबा बाई डेबा वाई, डेबा बाई डेबा जेड। आपको आता है तो डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसा लिखो, और लिखने के बाद इसका वैल्यू आपको कितना आना चाहिए? 0 ही आना। ओके, आता ही है 0 क्योंकि ये इरोटेशनल है। एंड क्या बोल दो? हेंस प्रूव्ड इरोटेशनल। ओके, सो अप टू हियर अगर किया ना थोड़ा और एलोबरेट करके, लाइक जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, आई माइनस जे देन प्लस के, है ना। हाइड करना रहता है ना, हम ये वाला और ये वाला हाइड करेंगे तो यहाँ पे डेबा बाई डेबा वाई, डेबा बाई डेबा जेड, ये जो टर्म है यहाँ, ये जो टर्म है यहाँ पे, इस तरीके से हमने लिखा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये वैल्यू अगर हमने किया तो अगर ये आता है एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए अप टू हियर। नाउ इसके बाद में बोलता है आपको क्या निकालना है? करस्पॉन्डिंग 5 भी निकालनी है। तो 5 मीन्स व्हाट? 5 मीन्स है सबसे पहला जो ये जो था ना आई का मल्टीप्लायर, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है, आई का मल्टीप्लायर, है ना। और इसमें क्या लगाना है? डी एक्स। फिर इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे? हम x को फ्री करेंगे इस वाले में। तो अगर आपने x को फ्री किया तो मल्टीप्लिकेशन में तो पूरा ही क्या हो जाएगा? फ्री। तो ये क्या हो जाएगा? 0 dy। इसी तरीके से लास्ट वाले में हम क्या करेंगे? x एंड y दोनों को फ्री करेंगे। ओके, तो x और y को फ्री करोगे तो ये भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 dz। और विदाउट लिमिट है इसलिए कांस्टेंट आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमको क्या करना है? सिर्फ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y cos z कैसा हो जाएगा? लाइक कांस्टेंट काइंड ऑफ हो जाएगा, है ना। और ये प्लस सी क्योंकि बाकी जगह पे 0 है। तो जैसे अगर आपको मैंने 2x का इंटीग्रेशन करने को बोला तो आप क्या करते हो? 2 को बाहर निकाल देते हो एंड ओनली x का इंटीग्रेशन करते हो। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया? x के रिस्पेक्ट में है इसलिए y और cos z इंटीग्रेशन के बाहर। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। और जो कांस्टेंट है वो क्या होगा? y। तो y कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में, क्योंकि इंटीग्रेशन का केस है इसलिए। ये y से y कैंसिल हो गया तो आपका फाई का वैल्यू कितना आ गया? e की पावर x y cos z प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। सो अप टू हियर कितना हो जाएगा? 3 मार्क्स हो जाएगा। इसी में मान लो हम दूसरा f ले लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो। मान लो कि f का वैल्यू सपोज दैट लिखा हुआ है 6xy प्लस जेड क्यूब आई प्लस 3x स्क्वायर माइनस जेड माइनस जे 3xz स्क्वायर माइनस ए के। ओके, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? डेल क्रॉस एफ लिखना है। यहाँ पे लिखना है आई, यहाँ पे लिखना है जे एंड यहाँ पे के। डेबा बाई डेबा एक्स, डेबा बाई डेबा वाई एंड डेबा बाई डेबा जेड। जो आई का मल्टीप्लायर है उसको हम यहाँ लिखेंगे, है ना। आई का मल्टीप्लायर, जे का मल्टीप्लायर यहाँ लिखेंगे एंड के का मल्टीप्लायर यहाँ लिखेंगे एंड देन इक्वल्स टू 0। ओके, फर्स्ट हाफ हो गया। नाउ सेकेंड हाफ। अब फाई निकालना है तो फाई के लिए जो आई का मल्टीप्लायर था वो लिख लिया और यहाँ पे क्या आएगा? dx। नाउ यहाँ पे मैंने बोला है x को फ्री करो, तो x को अगर मैंने फ्री किया तो बचेगा क्या वहाँ पे? माइनस जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy। इसी तरीके से यहाँ पे x और y दोनों को ही फ्री करना है, तो x को फ्री किया और y को फ्री किया दोनों, तो क्या हो गया? 0 हो जाएगा एंड dz प्लस c। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बोला था अभी किसके रिस्पेक्ट में करना है? ओनली x के रिस्पेक्ट में। तो क्या रह जाएगा? इंटीग्रेशन विद इन इंटीग्रल x सी एक्स। इस तरीके से जेड क्यूब बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ x। यहाँ पे हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में, इसलिए माइनस जेड इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, ओनली dy रहेगा। नाउ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx का कितना हो जाएगा? x। इसी तरीके से dy का क्या हो जाएगा? y। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा तो 3y एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एक्स माइनस जेड वाई प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। ओके।